इस वक्त जितने भी सीनियर एक्टर हैं, चाहे वो जूनियर हैं, मतलब पूरा जोर लगा रहे हैं कि जैसे वो लास्ट चांस हो और इस चांस को वो गंवाना नहीं चाहते हैं। अब देखो सनी देओल ने कमबैक किया कितने तगड़े तरीके से। गदर 2 आती है, बॉर्डर 2 आती है, बीच में जाट आती है, सारी की सारी फिल्में अच्छा कमाई करी जाती हैं। इसी बीच में एक ऐसा एक्टर जो कभी विलन प्ले कर रहा है, कोई बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा है, कभी साइड एक्टर प्ले कर रहा है, अब उसको ख्याल आता है कि भाई जब सभी कर रहे हैं लीड में, तो मैं जब पहले लीड किया करता था तो मैं क्यों ना अपनी आइकॉनिक फिल्मों को उठाऊं, उनके मेन कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बना दूं। तो मैं बताऊं आपको, वो बंदा है संजय दत्त। खलनायक रिटर्न्स का अनाउंसमेंट आया, उसमें घई साहब पहुंचे इवेंट में। घई साहब ने बोला तुझे जब भी जरूरत हो मुझे एक बस फोन कर दियो। तो कुछ लोगों को लगा कि खलनायक रिटर्न्स जो है ना घई साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों की गलतफहमी में दूर कर दूं, घई साहब कतई डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, खलनायक जैसे बल्लू के आइकॉनिक कैरेक्टर को उठा तो लिया संजय दत्त ने, वो बल्लू बन भी जाएंगे तो उसमें मेन हीरो कौन बनेगा? या ये विलन भी यही है, हीरो भी वही है? ग्रे शेड कैरेक्टर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? अगर ऐसे कैरेक्टर उठाने होते हैं ना तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पब्लिक माफ नहीं करेगी, क्योंकि बल्लू जैसे कैरेक्टर इतिहास लिख चुके हैं। वो बहुत ही यूनिक वे में लिखा गया कैरेक्टर था, और उसके साथ वो जैकी श्रॉफ वाला जो कैरेक्टर था उसके साथ सिंक होकर बल्लू के कैरेक्टर की अहमियत बढ़ी थी। अब यहां पर वो कौन प्ले करेगा ये देखने वाली बात होगी। पर उसके बाद संजय दत्त इवेंट में कहते हैं मैं वास्तव 2 भी बनाऊंगा। अब वास्तव 2 अगर बनाएंगे तो आपने हथियार बनाई थी ना, वास्तव का सीक्वल ही कहकर उसको बेचा गया था, तो अब उसका क्या होगा? तो भाई देखो, अगर इस तरीके से ही पुरानी फिल्मों को उठाना है तो कम से कम उनके साथ इंसाफ करो, उन कैरेक्टर के ऊपर मेहनत करो, फिर लेकर आओ, नहीं तो पब्लिक माफ नहीं करेगी। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सनी देओल साहब की, तो उनकी फिल्म का नाम लाखन से परशुराम हो गया है। हर किसी को परशुराम यूज करना है, वहां विकी कौशल भी परशुराम बना रहे हैं, दूसरी तरफ भाई साहब महाअवतार परशुराम आ रही है। अब सनी देओल के कैरेक्टर का नाम भी परशुराम कर दिया गया है, लाखन से निखिल नगेश भट्ट वाली। तो क्या वो भी इंस्पायर कैरेक्टर होने वाला है भगवान परशुराम से? पर मैं इतना कहूंगा कि सनी देओल के उस कैरेक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। पर अभी जो सनी देओल का दौर चल रहा है ना, वो बहुत सही चल रहा है। इनके पास जो फिल्में हैं बहुत अलग अलग फिल्में हैं, और सारी ही अलग कैटेगरी के अंदर है। जो लग रहा है कमजोर फिल्म है उसको उठाकर पोस्टपोन कर देते हैं गबरू को, और सारी फिल्में टाइम पर आएंगी। तो सनी देओल इस वक्त अपने करियर के पीक के ऊपर हैं। बस देखने वाली बात है कि अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोडक्शन हाउस चूज करो, जैसे कि एंथनी है। तो भाई देखेंगे आगे 2026, 27, 28 में कैसे सनी देओल अपने इस करियर को आगे मोल्ड करते हैं। अब आगे बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की जो पेडापल्ली के साथ पिक्चर आ रही है उसकी अनाउंसमेंट तो हो गई। अब दूसरी तरफ फिर से खबरें तेज हो गई हैं राजन डीके वाली, जिसमें रिटायर वो होंगे ये अपना सुपर हीरो। तो यार देखेंगे ये बनती है कि नहीं बनती है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर ऐसी कुछ बन जाती है और उसके अंदर सटायर हो, कॉमिक हो और दूसरा एक्शन हो, जब पूरी दुनिया को जरूरत पड़े और सलमान खान एक रिटायर जो सुपर हीरो है अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा लेकर आए दुनिया को बचाने के लिए, तो सोचो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नए सुपर हीरो को वो सिखा रहे हो, उनके मेंटर का काम कर रहे हो। तो अगर सोचो ढंग से स्टोरी तैयार हो गई और सलमान खान उस रोल में आ गए, तो कसम से कह रहा हूं बजरंगी भाईजान वाला जादू चल सकता है। मैं तो चाहता हूं अगर स्टोरी सही में इनको पिच की गई है और सॉलिड है तो साइन कर लेनी चाहिए पेडापल्ली के बाद वाली फिल्म के बाद। अब उसके बाद चलते हैं टॉक्सिक की तरफ। 4 जून को आ रही है टॉक्सिक। बॉर्डर आई, इन्होंने पैसा कमाया, फिर उसके बाद अपना आती है धुरंधर 1 आती है, धुरंधर 2 आती है, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब उसके बाद अब शांति सी हो गई है, कुछ कोई पैसा कमा नहीं रहा। आ रही है छोटी मोटी फिल्में, 1 मई को भी बहुत सारी फिल्में आनी है, पर जो असली बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचेगी वो टॉक्सिक से मचेगी। अब टॉक्सिक का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है रुक्मणी वसंत का। वो बोल रही है गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर जो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बनाया है टॉक्सिक का, वो जो दुनिया बनाई है उसको जब आप देखोगे सिनेमैटिकली बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है विद द गुड स्टोरी लाइन, वो देखने वाली बात होगी। हर कोई स्टार कास्ट अपनी फिल्म को बहुत ऊपर बताता है, पर देखते हैं 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
हिंदी बेल्ट में फिल्म पसंद आनी चाहिए। हिंदी बेल्ट में फिल्म पसंद आएगी तो टॉक्सिक अच्छा बिजनेस करके जाएगी, नहीं तो फिर से वो एक ही लैंग्वेज की फिल्म बनकर रह जाएगी। उसके बाद अगली खबर शाहरुख खान। अब शाहरुख खान साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं अपने क्रू के साथ, अपने टीम के साथ। वहां पर फुल फ्लैज अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं और बताया जा रहा है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है बहुत हाईलाइटेड होने वाला है, बहुत ही बिग स्केल के ऊपर, बड़े कैनवास के ऊपर शूट किया जा रहा है। वही वाली बात है ना, 3 साल से शाहरुख खान इस फिल्म के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं और कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि पब्लिक जो जवान के बाद उनसे एक्सपेक्ट कर रही है वो उससे कहीं से भी कम ना आके। ये बहुत अच्छी बात है जब एक एक्टर एक फिल्म के लिए 3 साल देता है और उसके बाद कोई अगले प्रोजेक्ट को साइन करता है। ये बहुत सही चीज होती है क्योंकि उसका सारा ध्यान, उसका फोकस, उसकी जितनी भी मेमोरी है, जो उसका भाई एक्सपीरियंस है, सारा का सारा एक ही पिक्चर में डाल दो। जब ऐसा होता है तो प्रोडक्ट तो बढ़िया बनकर निकल कर आता है। बाकी देखेंगे जब आएगी, इसी साल के एंड में आनी है, पर उसका मुकाबला बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के साथ है। देखने वाली बात होगी पब्लिक उस फिल्म को कैसा रिसेप्शन देती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।